प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी दोस्तों, बारिश के दिनों में एक महामारी की तरह फैलने वाला बीमारी डेंगू, जिसे हर साल 30 मिलियंस लोग इफ़ेक्टेड होते हैं और हर एक 1000 में से 10 लोगों की जान जाती है। आज हम लोग डेंगू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डेंगू में किस तरह के लक्षण होते हैं जिसे देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस समय किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए और इस समय यदि किसी को डेंगू हो जाए तो किस तरह का डाइट लेना चाहिए, इन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड, और साथ ही हम लोग एक चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी तरह का बुखार यदि आपको हो तो वो रामबाण की तरह काम करेगा। खासकर डेंगू के फीवर को उतारने में ये मैजिकल इफेक्ट दिखाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसे अंत तक अवश्य देखें ताकि इससे जुड़ी हुई हर जानकारी का लाभ आप पूरा उठा सकें। डेंगू फीमेल एडिस मस्कीटो के द्वारा फैलाया जाता है, जिससे हर साल काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। हर एक 1000 में से 10 लोगों की जान जाती है। ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, मेल फीमेल या बच्चों, किसी को भी हो सकता है। ये एक से कई बार भी हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि जिसे डेंगू एक बार हो जाता है उसे फिर नहीं होता, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, डेंगू के मच्छर के काटने के 2 से 7 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इस समय हमारे शरीर में कैसे कैसे लक्षण आते हैं, इससे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि इस तरह की कोई भी सिम्टम्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले पेशेंट को सीवियर तेज़ हाई फीवर आता है। इस समय यदि फीवर 102 से ऊपर रहे तो डेंगू के लक्षण देखे जाते हैं। साथ ही साथ हेडेक, बहुत तेज़ सर में दर्द होना, वॉमिटिंग, नोज़िया और आपके मसल्स में हड्डियों में दर्द का होना, स्टमक में पेन होना, घबराहट, बेचैनी होना, आपका पल्पिटेशन रेट बढ़ जाना। साथ ही साथ इस समय आपके मसूड़ों से कभी कभी सीवियर कंडीशन में ब्लड आने लगता है, शरीर लेथार्जिक और सुस्त महसूस होने लगता है, बीपी लो होने लगता है और सीवियर कंडीशन में कभी कभी ब्लड की वॉमिटिंग भी हो सकती है। इस समय ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है। यदि ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो आप इसे आइडेंटिफाई करें, ये सारे डेंगू के लक्षण हैं। यदि किसी को वॉमिटिंग होने लगता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है तो उसे तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। उस पेशेंट को आप हॉस्पिटल ले जाएं, देर ना करें, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके कई टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर भी डेंगू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यदि आपका प्लेटलेट्स 1.5 लाख से तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगे, आरबीसी ड्रॉप करने लगे और डब्ल्यूबीसी भी ड्रॉप करने लगे तो ये सारे डेंगू के लक्षण होने की संभावना को दिखाता है। आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, डेंगू के समय कभी कभी सीवियर कंडीशन में बॉडी में रैशेस आने लगते हैं। आपके पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखने लगते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस समय किस तरह का डाइट लेना चाहिए जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए और विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आंवला गिलोय का जूस आप अपने डाइट में शामिल करें। ऑरेंज या स्वीट लाइम का जूस लें। नारियल पानी का प्रयोग करें। पोमोग्रेनेट जो कि आरबीसी को बढ़ाता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, उसका प्रयोग करें। कीवी का प्रयोग करें। कीवी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है। साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट का प्रयोग करें। गोट मिल्क ये काफ़ी अच्छा होता है, ये आपके शरीर में डेंगू के जो वायरस के इफ़ेक्ट को कम करने में हेल्प करता है और ये आपके प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। हरी साग सब्जियों का सूप आप अपने डाइट में शामिल करें।
आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, इसे भी आप अपने डाइट में शामिल करें। इन सबों को लेने से आपके अंदर विटामिन की पूर्ति होती है और आपका प्लेटलेट्स नॉर्मल होने लगता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस समय हमें अपना बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रिवेंशन हमें रखना चाहिए। आप अपने आसपास कोई भी पानी अगर जमा हो तो उसे साफ कर दें, पानी का जमाव ना होने दें। अपने घरों में नेट का प्रयोग करें, सोते समय नेट मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, खुद भी फुल स्लीव के कपड़े पहने ताकि मच्छर से आप बच सकें। साथ ही साथ ये जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये ज़्यादा ऊंचे उड़ान नहीं भर सकते हैं, ये घुटने के नीचे तक ही उड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने घुटने से नीचे कपूर में नारियल तेल मिक्स करके अपने पैरों पे लगाएं या फिर कैम्फर ऑयल का आप प्रयोग करें, इससे भी मच्छर भागते हैं। पिपरमिंट ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में नीम और कैम्फर का धुआं करें, इससे मच्छर भागते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ प्रयोग करके आप बच सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डाइट में इलायची का प्रयोग करें, हरी इलायची, जो कि वायरल इफेक्ट को दूर करता है। इसे इलायची के 1 या 2 दाने को अपने मुंह में दबाकर उसे बहुत ही धीरे धीरे चबाएं। वो अचानक से उसे खाना नहीं है, उसका रस को धीरे धीरे आप अपने मुंह में सलाइवा के थ्रू निगलिए। करीब 1 घंटे तक मुंह में रखने से भी डेंगू के इफ़ेक्ट में काफ़ी ये लाभदायक होता है। इन सभी को आप अपनाकर अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग ये बताते हैं कि वो चमत्कारी कौन सा गुण मंत्र है जो कि डेंगू में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जिसे लेकर आप किसी भी तरह के बुखार से बच सकते हैं और ख़ासकर डेंगू में ये रामबाण की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, पपाया लिप्स। पपाया लिप्स एक ऐसा लिप्स है जो आपके शरीर में मैजिकल इफ़ेक्ट दिखाता है, आपके अंदर डेंगू के वायरस को तुरंत ख़त्म करता है और आपको हेल्दी बनाता है। आप फ्रेश पपाया लिप्स का प्रयोग करें और दिन में 2 से 3 बार करीब 50 ml जूस आप पिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में और रात को आप 3 टाइम पीजिए। 2 दिन में डेंगू का इफ़ेक्ट आपके शरीर से काफ़ी कम हो जाएगा। किसी भी तरह का बुखार ठीक करने में ये काफ़ी लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं वो डेंगू में करोड़ों करोड़ों का अपना एक बिल बनाते हैं। आप इन सबों के बिल से बचिए, अपने को सुरक्षित रखिए और छोटे छोटे जो उपाय हैं इससे अपनाकर अपना और अपने फैमिली का आप देखभाल कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, नेचुरल केयर में हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि काफ़ी सीवियर कंडीशन में थे, जिनका प्लेटलेट्स काउंट 80,000 से नीचे और किन्हीं किन्हीं का तो 30,000 से नीचे तक भी चला गया था। इस कंडीशन में 2 से 3 दिन में उसे पूरी तरह से ठीक किया गया और इन सभी डाइटों को दिलाकर और हमारा हर्बल मेडिसिन अपनाकर वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए। यदि आपको किसी भी तरह की एडवाइस की ज़रूरत हो या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।